कि रोज़ के हिसाब से राजस्थान और हर दिन आए दिन हम यही देखते हैं कि उन भ्रष्टाचार उजागर तो हो जाते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई कोई नहीं हो पाती। तो आज एक ऐसा ही मुद्दा हम लेके आए हैं, ये शायद पहली बार हो रहा है कि राजस्थान प्रदेश की मेडिकल इकाई में एक डेंटल इकाई है वो छोटी, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। RSDC राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल, जो कि एक रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग बॉडी है जितने भी दंत चिकित्सक हैं हमारे राजस्थान में उनके लिए, उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन सारा राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल संभालती है। ये काउंसिल बहुत पहले बन चुकी थी और इसके इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। पिछली बार 5 साल पहले इनके इलेक्शंस हुए थे RSDC के, तो उसमें भी घपला हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। मैं खुद उसमें खड़ा हुआ था इलेक्शंस में, लेकिन हुआ ये था कि 2-3 दिन बाद ही इलेक्शंस होने थे, तो हमने कंप्लेंट करी थी तो हो नहीं पाई। अब की बार भी इलेक्शंस होने थे जो निरस्त हुए हैं, और क्यों हैं निरस्त इसका आज हम खुलासा करने जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी सरकारें आई इस प्रदेश में, या मैं देश की भी कहूँ, तो एक डेंटल विभाग ऐसा अछूता सा कर दिया है इन सरकारों ने कि जिस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया, और इसी वजह से डेंटल फ्रेटर्निटी की, डेंटिस्ट की आज बहुत बुरी हालत है। इसे मैं संकोच नहीं करूँगा बताने में कि आज ये हालत है कि डेंटल क्लिनिक्स, आप खुद देख रहे होंगे कि एक किराने की दुकान से ज़्यादा डेंटल क्लिनिक्स हो गए हैं, और ये हमारे प्रदेश में तो ज़्यादा ही है। जब हमारी सरकारों ने इनको ग्रांट दिए थे डेंटल कॉलेजेस को, तब ये सोचा नहीं था इन लोगों ने कि हम क्यों ग्रांट दे रहे हैं। ऐसे भीड़ में ग्रांट दे दिए कि आज इतने डेंटल कॉलेजेस खुल गए हैं जिनकी खपत नहीं हो रही है, डेंटिस्ट बनके तैयार हो रहे, लेकिन सरकार इनको खपा नहीं रही है। मुद्दा ये है, एक तो वैकेंसी का मुद्दा तो है जो शुरू से चल रहा है, दूसरा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं खुद डॉक्टर विभोर गुप्ता, मेडिकल प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जयपुर संभाल रहा हूँ आम आदमी पार्टी से। मेरे राइट में जो बैठे हैं डॉक्टर संदीप मीणा जी हैं, अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष हैं। ये 7-8 साल से इस एसोसिएशन को संभाल रहे हैं, और ये आपको इस भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं आम आदमी पार्टी जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत जायसवाल जी, और यहाँ पे बैठे हैं डॉक्टर एकलव्य शर्मा जो कि ओरल सर्जन हैं और ये कन्वेनर हैं एसोसिएशन के। तो मैं बिना समय गंवाए डॉक्टर संदीप मीणा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस भ्रष्टाचार पर खुलासा करें और पब्लिक को अवेयर करें। मैं डॉक्टर संदीप कुमार मीणा अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष पद पर दंत चिकित्सकों के द्वारा मुझे नॉमिनेट किया, इलेक्टेड किया। 2018 में मैं इलेक्टेड हुआ, और तब से लेकर अब तक मैं समस्याओं को सुलझाता आ रहा हूँ और सरकार के सामने और स्वास्थ्य विभाग के सामने पेश करता रहा हूँ। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के इस मंच को धन्यवाद करूंगा कि मेरी एक ऐसी आवाज़ को इन्होंने मंच दिया जो आवाज़ आज किसी पर्टिकुलर, किसी स्वार्थ या किसी डॉक्टर के स्वार्थ के लिए या किसी लोकतांत्रिक पार्टी के स्वार्थ के लिए नहीं है। मैं सभी सरकारों से इस बात के लिए आशा रखता हूं, स्पेशली मैं जिस मंच पे बैठा हूं उस मंच का तो मैं धन्यवाद करूंगा ही करूंगा, उनके सुप्रीमो का भी धन्यवाद करूंगा, यहाँ बैठे हुए उनके सदस्यों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात को समझा कि कितनी गंभीर बात है, इसको उठाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से मुख्य मुद्दे पर आने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग भी इस 8 करोड़ की जनसंख्या का कहीं ना कहीं हिस्सा है। हम राज्य सरकार को जब चुनते हैं तो हम 3 चीजों की बेहद उम्मीद करते हैं। हमारे को शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये बेहतरीन मिलनी चाहिए। हम सरकार को जिस प्रकार से हम टैक्स पे करते हैं, तो इन 3 चीजों की उम्मीद हम अपने आप से और राज्य सरकार से बेहतरीन चाहते हैं। मैं उस चिकित्सा विभाग का हिस्सा हूं जिस चिकित्सा विभाग को रेगुलेट करती है एक बहुत बड़ी बॉडी। उसमें चिकित्सा विभाग में अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कार्डियो हुआ, आपका ब्रेन का हुआ, फिजिशियन हुआ, आपका गैस्ट्रो को हुआ। ऐसे ही आपका एक ओरल विभाग भी होता है जिसे आप लोग BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन कहते हैं। कहने को तो ये दांतों के डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन बहुत छोटी है। ओरल सर्जन
पूरे मुख की सुरक्षा करता है। और आपको बता दूं, दुर्भाग्य से अपने देश में सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो दो है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है और सभी महिला और पुरुष उनमें ओरल कैंसर की एक बहुत बड़ी शिकायत अपने देश में है। यानी मैं ये कहूं प्रथम स्तर पे ओरल कैंसर है, जिसको आप कई प्रकार के रीजन से इस बीमारी को फैलते हुए देखते हैं। और इस ओरल कैंसर को प्राथमिक स्तर पर डायग्नोस करने के लिए हमारे पास ओरल स्पेशलिस्ट के रूप में बीडीएस होते हैं। राज्य सरकार से जिस चीज की हम उम्मीद करते हैं वो होती है हमारे पास में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। उसमें चिकित्सा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर इस डिपार्टमेंट में सुप्रीमो ही भ्रष्ट हो जाए, सुप्रीमो का मतलब वो बॉडी भ्रष्ट हो जाए जो पूरे के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है। पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने का मतलब, मान लीजिए किसी को मैं एज ए इंस्पेक्टर, एज ए जज बना के भेजता हूं, अगर वो गलत डिसीजन दे दे या गलत न्याय करे तो उसके नीचे की बॉडी पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। ऐसे राजस्थान के अंदर 14 डेंटल कॉलेज है। ये बहुत गंभीर बात है और मैं ये आज का जो ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, यदि इसी तरीके से राज्य सरकारें भ्रष्टाचार करती रही तो आने वाले समय में हर 1 लाख पे 10% लोग ओरल कैंसर से ग्रसित होंगे। ये डाटा हमारे पास है क्योंकि हम लोग ओरल सर्जन हैं। अब समस्या कहां आती है? 14 डेंटल कॉलेज हैं, राज्य सरकार ने बिना सोचे समझे इन कॉलेजेस को मान्यता दी। उसके बाद में एक आरएसडीसी, राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल नाम की एक बॉडी होती है जिसको हम सुप्रीमो बोलते हैं। यानी कि ये वो बॉडी होती है जो इन कॉलेजेस का सर्वे करती है, ये निर्धारित करती है कि इनमें गुणवत्ता युक्त पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, डॉक्टर्स को आवश्यक उपकरण, आवश्यक पढ़ाई के लिए उच्च योग्यता वाले प्रोफेसर उपलब्ध हैं या नहीं है। और ये बॉडी है लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से ही चुन के जाती है। आरएसडीसी के अंदर जो 5 पदाधिकारी होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इसके मेंबर, वो वोट तंत्र से चुन के जाते हैं। उस वोट तंत्र में जो सुप्रीमो बनता है उसको आप अध्यक्ष कह दीजिए, प्रेसिडेंट कह दीजिए। वो प्रेसिडेंट इन 14 कॉलेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है? किसी भी कॉलेज के अंदर व्यवस्थाओं की जांचने की जिम्मेदारी इनकी होती है। आप अंदाज लगाइए, अगर वो सुप्रीमो भ्रष्ट हो तो उससे पैदा होने वाले डॉक्टर, उससे जो बनने वाले डॉक्टर हैं और उनके एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उसका खुलासा आज कर रहा हूं। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विकास जेफ हैं, उससे पहले जो चुनाव हुए वो भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़े। हमारे डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हैं, उन्होंने बताया तरीके से नहीं हुए। मैं वर्तमान की बात बता रहा हूं। 8,000 के लगभग दंत चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं, लगभग 11,000 के करीबन है, लेकिन वोटिंग राइट्स 8,000 के करीबन दंत चिकित्सकों के पास है। हमारी 2 महीने पहले इलेक्शन होने थे। मैं उस चिकित्सा विभाग की बात कर रहा हूं जो ओरल कैंसर को रेगुलेट करती है, उस बॉडी की बात कर रहा हूं, उन चिकित्सकों की बात कर रहा हूं, उस सुप्रीमो को बात कर रहा हूं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ गए। उसमें हुआ यह कि 598 दंत चिकित्सकों को डायरेक्ट सीधा एक ही कॉलेज के नाम से एड्रेस दिया गया। ये चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं। इनके पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विकास जेफ हैं और ये काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। ऐसा बताया गया हमारे को भी कि काफी प्रभावशाली हैं। इनके पिताजी पूर्व आईएएस हैं, तो इनका शासन प्रशासन पर काफी दबाव रहता है और ये सिद्ध भी हो गया। इन्होंने क्या किया है, 598 दंत चिकित्सकों के बैलेट के एड्रेस अपने ही कॉलेज के नाम, इनकी स्वयं की एक कॉलेज है जिसका नाम जयपुर डेंटल कॉलेज है, उसके नाम से वो एड्रेस करवा दिए। यानी 598 दंत चिकित्सक का एक साथ बैलेट उनके पास पहुंचेगा, वो वोटिंग राइट्स उनके हाथ में आ गई। चलो ये तो करवाया जो कराया। इसमें आपको मैं बताऊं किस प्रकार से घपले हुए। अफसोस की बात है, एक डॉक्टर पूजा राठी हैं जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ऑफ साइंसेस, अपनी सबसे बड़ी कॉलेज है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज साइंसेस, ये डॉक्टर पूजा राठी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर थी। ये 2 साल पहले किसी दुर्घटना में ये शांत हो गई। इनका रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने फर्जी साइन करके करवा दिया। अरे इनके वोटिंग राइट्स अपने हाथ में ले लिए। डॉक्टर वंदना शर्मा जी हैं जो मेडिकल शिक्षा विभाग में काम करती हैं, इनको नहीं पता, इनके वोटिंग राइट्स इनके फर्जी साइन करा के इनका रजिस्ट्रेशन करा लिया। डॉक्टर हरिकेश राव है, डॉक्टर मोनिका राव है जो राजस्थान में रहते ही नहीं, इनके रजिस्ट्रेशन करवाए फर्जी साइन करके, इनके वोटिंग राइट्स पूर्व अध्यक्ष साहब ने अपने हाथ में ले लिए। डॉक्टर एचएल गुप्ता मानवीय स्थितियां हैं, इनके भी फर्जी साइन करके इनके वोटिंग राइट्स ले लिए। ये उन लोगों के नाम बता रहा हूं जो मानवीय स्थितियां हैं, एक नाम है इन लोगों का, उन लोगों के वोटिंग राइट्स में इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके ले लिए। मैंने अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मीडिया को सूचित किया और करके हमारा
2 महीने पहले जब जैसे नामांकन हुआ उसके बाद मुझे पता चला 598 बैलेट एक ही कॉलेज के नाम हो गए, वोटिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये लोग तो बैलेट ही अपने नाम करा ली, तो वोट तंत्र तो खत्म हो गया, लोकतंत्र तो ये तो अपने आप जीत के आएंगे। तो जैसे मैंने मीडिया को सूचित किया, मैंने कंप्लेंट डाली, वहां के रजिस्ट्रार है डॉक्टर संकल्प मित्तल साहब, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी राजस्थान सरकार को लिख के दिया तो राजस्थान सरकार ने साहब एक कमेटी गठित की और गठित करके उस कमेटी में माननीय डॉक्टर विकास देव जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं इनको दोषी करार दे दिया। ये पन्ना है, आप देख सकते हो, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, राजस्थान सरकार की ये कॉपी है, इसमें दोषी करार दिया उनको, इनको मान लिया गया कि ये इस लोकतंत्र को प्रभावित कर चुके हैं। उसके बाद में इनको सजा मिलने के बजाय, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होने के बजाय हुआ ये कि चुनाव को निरस्त कर दिया, पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। हमारे अनुसार, रूल के अनुसार, हमारे आरएसडीसी एक्ट के अनुसार इनको डिबार कर देना चाहिए था। ये इस सिस्टम के सुप्रीमो है, इनको बाहर नहीं किया गया। उसके बाद में जब हमने कंप्लेन की तो प्रक्रिया 2-2.5 महीने से चल रही है, कोई चुनाव नहीं, अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं ये कहूंगा कि जो पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, ओरल सर्जरी की पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, अगर वो सुप्रीमो इस लेवल का भ्रष्ट आदमी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इसमें हमारे संदेह के घेरे में चिकित्सा मंत्री साहब भी आते हैं, जो इसमें टी रविकांत जी का स्टेटमेंट है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था स्टेट डेंटल काउंसिल में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 598 लोगों का नवीनीकरण का मामला देखते हुए चुनाव पर रोक लगा दी है। इन्होंने खुद ने ये कहा था इस आदमी ने गड़बड़ी की है, इन्होंने रोक लगा दी। रोक लगाने से हमारा समाधान तो नहीं हुआ, जो आदमी भ्रष्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब डाउट यह है कि सरकार कांग्रेस की, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, सरकार कांग्रेस की, शासन प्रशासन तो किसी सरकार की नहीं होता। जब शासन प्रशासन ने निर्धारित कर दिया कमेटी से कि यह आदमी गलत है, तो इसको बचा कौन रहा है? पूर्व प्रेसिडेंट साहब को बचा कौन रहा है? इससे भी बड़ा घोटाला साहब, मान लीजिए यदि आप में से कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर आप रिटायर हो जाए तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा कि आप जबरदस्ती वहां जाकर साइन कर दोगे कार्यालय में? रिटायर होने के बाद में तो पद छोड़ने पड़ते हैं ना, किसी हालत में आप अपने नाम से कोई लेटर जारी नहीं कर सकते। श्रीमान जी, ये चुनाव हुआ इनका 26/10/2017 को ये प्रेसिडेंट पद चुन के आगे, 5 साल का कार्यकाल था, 25/10/2022 को इनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया। फिर इन्होंने पद नहीं छोड़ा, विकास देव साहब ने कोई पद नहीं छोड़ा। एक अमिटमेंट डीसीआई का, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक अमिटमेंट होता है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक आप 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो। यह एक्ट 2008 में नया संशोधन कर दिया, 2008 एक्ट बोलते हैं, संशोधन करके कह दिया भाई 6 महीने आप प्रेसिडेंट और रह सकते हो। इनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, 25 अप्रैल 2023 को पूरा हो गया। उसके बाद में भी इन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। उसके बाद में इन्होंने खुद के नाम से अध्यक्ष लगा के एक लेटर जारी किया और कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी अपने आप को मानते हैं और इनके लेटर राजस्थान सरकार में वैलिड माने जा रहे हैं। इन्होंने मीटिंग बुला ली। इतनी बड़ी घोटाला, चिकित्सा मंत्री, सीएम साहब और शासन इनको किस प्रकार से ये दबाकर काम करवा रहे हैं। और अगर चिकित्सा विभाग को इस प्रकार से संकुचित कर देंगे, भ्रष्ट लोगों को वहां बैठा देंगे, तो किस प्रकार के तो चिकित्सक निकलेंगे इन 14 डेंटल कॉलेज से। और 8 करोड़ जनता की जो स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है वो किस प्रकार की पार्टी, किस प्रकार के शासन के हाथों में अपने दे दी। मैं इस बात को इसी तरीके से खुलासा करूंगा, मेरे पास सारे साक्ष्य पड़े हैं। इस आदमी को किस तरीके से हमने एक्सपोज किया, राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारियों ने इनको दोषी पाया, उसके बाद में इनके वर्जन में भी दोषी पाया गया, मर्द व्यक्तियों के भी वोट इन्होंने डलवा लिए। उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया को निरस्त किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, यदि इस आदमी पे आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग जो है जनता के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए हैं और डॉक्टर्स की गुणवत्ता और बाकी सारे भ्रष्ट आरोपों को ध्यान में रखते हुए कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। राजस्थान सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट लोगों को पदों पे नहीं रहने देना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। क्या नुकसान हो रहा है ये आपने बताया कि ये फर्जीवाड़े से अध्यक्ष बन गए, इसके बाद में इन्होंने गड़बड़ियां क्या क्या की हैं वो बताओ, जो गड़बड़ियां की है। हाँ, मैं बताता हूं। ये यदि इसमें इस तरीके के लोग अध्यक्ष बनते हैं तो किस तरीके की गड़बड़ियां होती हैं, मैंने आपको पहले बताया, शायद आप लोग उसमें एक्सप्लेन नहीं किया। 14 डेंटल कॉलेज हैं, उनकी मान्यता और उनका सर्वे
राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल करती है। यदि वहां बच्चों की उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रोफेसर योग्यता के अनुसार नहीं लगाए जा रहे हैं। कई कॉलेजेस में क्या होता है सर कि मान लीजिए 10 वैकेंट पोस्टें हैं प्रोफेसर्स की, तो 10 वैकेंट पोस्टों के कागज वहां रखे जाते हैं, प्रोफेसर नहीं होते हैं। इसका मतलब इनके हाथ में उन कॉलेजेस की गुणवत्ता है, और अगर ये भ्रष्ट हैं तो उन गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज, ये बैक डेट में उन कॉलेजों से बैक डेट में पैसे लेकर डिग्रियां भी जारी कर देते हैं। इन्होंने क्या किया है ये बताइए ना आपको। हाँ सर, सीधा बताइए ना क्या है, उन्होंने क्या घोटाले कर दिए वो बताइए ना क्या किया हो सकता है। इन्होंने क्या घोटाले क्या कर दिए? घोटाले कर दिए साहब। आप 14 डेंटल कॉलेज हैं, उनमें से जितनी भी डेंटल कॉलेज हैं उनका आप सर्वे करवा लीजिए, मैं साक्ष्य भी आपको दे दूंगा। नहीं सर्वे 14 आप जो भी छोटे हैं आपको ये नहीं सब लोग कागज। एक मिनट सर, आप ये बताइए ना वहाँ हुआ क्या है सर आपकी पार्टी केजरीवाल जी से लेकर आप तक जो भी पार्टी के मेंबर होते हैं सब कागज लेके घूमते हैं, जबकि पूरे देश के अंदर सिर्फ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अंदर है, नेता अंदर है। आपने क्या किया है वो बताओ। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि डेंटल कॉलेज फर्जी खोल दिए, तो आपके पास क्या वो है प्रूफ? जैसा कि उन्होंने पूछा कि घोटाले क्या, आप तो सिर्फ चुनाव की बात। एक मिनट सर, घोटाले मैंने बताए। पद पे रहते हुए इन लोगों ने 598 लोगों के फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा दिए। ये सर हमारे पास है ना, पूरा बाई डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है। पढ़ाई क्या हुआ, उसके डेंटल कॉलेज के जो डॉक्टर निकल के आ रहे हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ा? 598 फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पे डेंटल कॉलेज के कॉलेज में तो क्या फर्क पड़ा? बच्चे तो बाहर निकल के आ रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ा? दूसरा ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉलेज खोल दिए। आप 8 करोड़ में ये बताइए कि कितने डॉक्टर्स की जरूरत है? आप बता रहे हैं कि 10% कैंसर के मरीज हो जाएंगे ओरल वाले, तो उस ओरल वाले के लिए कितने डॉक्टर्स की जरूरत है? आपके पास क्या अभी तक राजस्थान में एक मिनट, जो 598 डॉक्टर आप बता रहे हो वो क्या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो मान्य है क्या डॉक्टर को? वो सारे के डॉक्टर फर्जी नहीं है साहब, वो आप समझे नहीं मेरी बात में। 598 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन हर साल 5 साल में रिन्यू होता है। रजिस्ट्रेशन तो रिन्यू कराने की प्रक्रिया डॉक्टर की खुद की जिम्मेदारी होती है, खुद के डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, उन्हीं डॉक्टर के सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने अपने ऑफिस में टोटल खुद उनके साइन करके और स्वयं ने सबमिट करा दिए। उनसे इस बात का इस मामले में तो आप खुद ही बता रहे हैं कि बिल्कुल शिकायत है साहब, रद्द कर दी गई पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल है ना। ये 11/04/2023 के आदेश हैं, बिल्कुल रद्द हो चुकी है। अब सिचुएशन ये है कि जो इन्होंने प्रक्रिया की पूर्व अध्यक्ष ने, इन पे कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन पे कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक वो शामिल है। और रही बात भ्रष्टाचार की, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ये व्यक्ति 598 व्यक्तियों को अगर रजिस्टर्ड कर सकता है खुद के साइन से, खुद के कार्यालय के साइन से, तो फिर ये व्यक्ति और गलत काम क्यों नहीं करेंगे? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपके 598 डॉक्टरों के ऊपर साइन कर दिया रविशंकर जी ने, जो भी है, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो फर्जी हो जाते हैं डॉक्टर। वो साइन करने पे फर्जी हो जाते हैं या नहीं होते? डॉक्टर फर्जी नहीं होते। आपने कहा हर 5 साल में साइन होता है, रिन्यूएशन होता है। अगर ये 598 डॉक्टरों का साइन कर दिया वो तो ओरिजिनल हो गए। तो प्रक्रिया इस पे आप सवालिया उठा रहे हो कि साइन कर दिए इन्होंने, इस पे आप आरोप लगा रहे हो या क्यों की इस पे आरोप लगा रहे हो? इसलिए कि इन पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं, हर एक डॉक्टर का खुद का स्वयं का अधिकार होता है कि वो खुद अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं। मेरे साइन आप नहीं कर सकते खुद के फायदे के लिए, या इनके साइन मैं नहीं कर सकता खुद के फायदे के लिए। हाँ वो तो है सर, तो और मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो है हमारे पास में, वो स्टेटमेंट है हमारे पास में। ये लीजिए, आपको राजस्थान सरकार का स्टेटमेंट खुद का है। आपने कहा फर्जी डिग्री की बात है, तो फर्जी डिग्री की
होगी इसकी। आपने कहा फर्जी डिग्री में बात सर एक मिनट, ये नोट लीजिए आप, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, जो राजस्थान सरकार का स्टेटमेंट है उसका सुना देता हूँ। एक सेकंड, तो बुनियादी मुद्दा ये है कि भाई ये जो चुनाव प्रक्रिया होती है इसके ऊपर आपने सवालिया निशान उठाया कि भाई इन्होंने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से खुद अपनी तरफ अपने उसमें वोटिंग इन्फ्लुएंस में लेकर जैसे जैसे ये किया, आपने इसकी शिकायत की, तो चुनाव को रद्द कर दिया। तो चुनाव रद्द होने के बाद में अभी भी ये आदमी जो है विकास जैन जो आप बता रहे हैं अध्यक्ष हैं, बिल्कुल ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इनकी 25 अप्रैल को इनका पद चला गया। इनके ऊपर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाए, केवल चुनाव रद्द करने से कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात ये है। इसमें दो चीज है सर, मेरी बात सुनो, चुनाव रद्द प्रक्रिया और इस आदमी को बाहर करना। जो व्यक्ति गिल्टी होता है, रूल तय, उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी रद्द नहीं होती। नंबर एक बात तो ये होता है कि चुनाव होना चाहिए था और इस आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब साहब पूछ रहे हैं कि साहब ये 598 क्या आपके पास डाटा है क्या? राजस्थान सरकार ने, शासन ने सर्टिफाइड करके दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि ये इस आदमी ने गलत किया है। टी रविकांत जी ने अगर आदेश जारी कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे प्रक्रिया जांच कर ली, उन्होंने कुछ गड़बड़ी पाई हुई तभी किया होगा, वो तो चीज होगी। लेकिन अब फर्दर जैसे मान लीजिए ये अप्रैल की बात है कि अपन यहाँ बैठे हैं 25 जून 2023 को, आज की जो वस्तु स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड है कि भाई जो लोग इसमें भ्रष्ट पाए गए इस तंत्र में, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक चुनाव प्रक्रिया बहाल की जाए, चुनाव होना चाहिए सिस्टम से, उन पे होना चाहिए और उन पे जांच भी होनी चाहिए और उनको सजा भी होनी चाहिए। इसमें आपने कहा कि भाई 14 टेंडर कोर्स में आपने सवालिया निशान उन सभी स्टूडेंट्स से भी लगा दिया कि भाई उनका कुछ पता नहीं। मैं लगा दिया मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। के ऊपर क्वेश्चन लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, उसके भी आपको मैं दे देता हूँ। इन कॉलेजेस ने इनके कार्यकाल में रहते हुए लगभग 400 के करीब स्टूडेंटों ने, उसके स्टेटमेंट हैं, जोधपुर हाईकोर्ट ने उनको बीडीएस करने के बाद में उन लोगों को अपात्र घोषित कर दिया। बीडीएस करने के बाद में पूर्व अध्यक्ष साहब के कार्यकाल के दौरान हुआ ये कि नीट क्वालिफाई जो बंदा होता है उसी का एडमिशन होता है डेंटल कॉलेज में। इन्होंने उन बंदों को भी ले लिया, उन लोगों को भी ले लिया जो नीट क्वालिफाई थे ही नहीं, उनका एडमिशन लिया, 4 साल तक वो बीडीएस करे, इंटर्नशिप करे। जब जोधपुर हाईकोर्ट ने अभी 3 महीने पहले ये आदेश निकाल दिया कि ये बंदे नीट क्वालिफाई नहीं थे, इनको आपने बीडीएस क्यों कराई, तो ये जो कागजात की जानकारी होती है, ये कागज की जांच होती है, ये कागज की जांच आरएसडीसी की जिम्मे होती है, क्योंकि आरएसडीसी राजस्थान स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट और उसके मेंबर इन कॉलेज का सर्वे करते हैं। तो उन 400 स्टूडेंट का भविष्य कौन निर्धारित करेगा? उन 400 स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट ने क्या आदेश दिया, वो कॉपी है हमारे पास कोर्ट की। कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि भाई इनको 25-25 लाख तो इन विद्यार्थियों को दिया जाए, 25 लाख तो इनको दिया जाए। इनका भविष्य खराब किसने किया? रिकॉग्नाइज करने की जिम्मेदारी थी काउंसिल की। अगर कॉलेज ने अपने स्वार्थ के लिए इन बच्चों का एडमिशन लिया तो काउंसिल की जिम्मेदारी थी, जब आप सर्वे करने गए तो डॉक्यूमेंट चेक क्यों नहीं किया आपने? तो इनके कार्यकाल में उन बच्चों का भविष्य दांव पे लगाया गया। तो वो फर्जी डिग्रियां हो गई, बिल्कुल फर्जी डिग्रियां हो गई। तो इसको तो कोई आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। अब वो 400 डॉक्टर तो बना दिए इन लोगों ने। अब ये तो एक खुलासा हमारे सामने है और ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं जो सामने नहीं है, ये तो प्रूफ है। 598 मृत लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कराया। कुल मिलाकर के चुने हुए शब्दों में आपकी क्या मांग है अभी? वर्तमान में ये मांग है, साहब ये आदमी इतना भ्रष्ट है, इन्होंने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया है। इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट डॉक्टर्स को भी एडमिशन देके डिग्रियां बांट दी हैं। और मैंने पहले कहा ये बॉडी सुप्रीमो होती है, इनके निर्देश के अनुसार कॉलेजेस के अंदर कार्यकाल चलते हैं। जब ये इतना भ्रष्ट सिस्टम कर रहे हैं तो इन पे कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाह रहा हूं। और साहब ने पूछा भाई ये प्रभावित क्या कर रहा है? इससे ज्यादा प्रभाव क्या होगा? मैं अगर मेरा बेटा 4 साल तक एडमिशन लेके अगर डिग्री करके निकल जाए, बाद में मुझे पता चले कि मुझे गलत तरीके से एडमिशन दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस भ्रष्ट आदमी की है। इससे बड़े क्या सबूत चाहिए आपको? बच्चों की लाइफ, डिग्री और रही बात फर्जी डॉक्टर बनाए इन्होंने।
100% बनाए, 400 बच्चों को बनाए। जोधपुर हाईकोर्ट का आदेश तो कोई बड़ा नहीं, गलत नहीं हो सकता। टी रविकांत जी शिक्षा मेडिकल चिकित्सा के बड़े अधिकारी हैं, उनके आदेश भी गलत नहीं हो सकते। और मैं अगर दोषी हूं तो पूरे सिस्टम को कोलैप्स क्यों कर दिया? अच्छा, अभी चुनाव प्रक्रिया दोबारा होगी, हम लोगों ने फॉर्म भरे चुनाव में, हमारी डीडी लगी है, हमने तो डीडी जमा करा के फॉर्म भरे हैं, फिर से वापस से चुनाव कराएंगे, फिर से कितना गवर्नमेंट का कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगता है, कितना कागज लगता है। एक गलत व्यक्ति के लिए सबको सजा क्यों? उस व्यक्ति को बाहर करना चाहिए था। चुनाव प्रक्रिया को क्यों रोका इन लोगों ने? और दूसरी चीज, जोधपुर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, भाई 400 बच्चों को गलत डिग्रियां इन्होंने दी, उसके बाद में इनके सुप्रीमो पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब पूछे साहब, आप कोई प्रश्न तो पूछिए। आम आदमी पार्टी का एक बार तो लीजिए ऑफिशियल स्टेटमेंट, सारे बयान के बाद और खुलासे के बाद आपका क्या बयान है, आप क्या डिमांड करते हैं? अधिकारी आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो तो उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए, तुरंत प्रभाव से उसको बढ़ाया ना जाए। इस केस में क्या हुआ है मैं आपको बताऊं कि निरस्त तो करा दिए हैं चुनाव, लेकिन अगली तिथि या अगले बार चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, इसका कोई खुलासा नहीं है। दूसरा, जिसने भ्रष्टाचार करा है, जिसने गलत काम करा है, उसको बाहर नहीं किया गया। समझिए बात को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से है, ये अभी भी है उस पोजीशन में, ठीक है। अब दोबारा चुनाव होंगे तो दोबारा 598 का तो 1000 फर्जी डेंटिस्ट ले आएगा, ये भी तो हो सकता है ना। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये बैलेट्स पेपर्स का जो एक वो है, इसमें ये बहुत बड़ा खेल है। आप समझिए इसमें कि बैलेट पेपर घर पे जाते हैं, है नहीं, सही बात है, बैलेट पेपर्स घर पे जाते हैं, वो सर फुल प्रूफ होते हैं, डिस्पैच होते हैं आरएसडीसी के ऑफिस से घरों में, उनको हाईजैक कर लिया जाता है कि भ्रष्टाचार नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि जिसका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है उस डेंटिस्ट का, उस दंत चिकित्सक का, कि उसमें वो वोटिंग राइट दे अपने और उस कैंडिडेट को जिताए, लेकिन वो भी चीज़ नहीं है, वो हाईजैक कर ले जाते हैं और पैसे देना देना इसमें चलता है। तो ये तो गलत है ना। तो स्टैंड ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, राजस्थान सरकार इसमें आरएसडीसी इसमें कार्रवाई करे उस कैंडिडेट के ऊपर जिसने भ्रष्टाचार किया है।